तो ये केवल मत बोलिएगा कि केवल ये जो है मतलब रिश्ता जो है यानी शादी जो है कि केवल मुस्लिम समुदाय में ही कजन में शादी होता है, नहीं, हिंदू में भी होता है। कहाँ पे? तो द्रवियन कल्चर में, यानी दक्षिण भारत में जो राज्य है वहाँ पे अभी भी द्रविड़ कल्चर को फॉलो किया जा रहा है और वहाँ पे भी क्या होता है कि कह सकते हो कि कजन में शादी किया जाता है। ये महाभारत का जो है ये तीसरा एपिसोड है, यानी कि इससे पहले मैं 2 वीडियो को अपलोड कर दिया हूँ। अभी तक आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको देख लीजिए, क्योंकि मैं दोनों का जो लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया हूँ। ठीक है, चलो फिर से स्टार्ट करते हैं वहीं से जहाँ से हम लोग पार्ट 2 में छोड़े थे। देखिए पार्ट 2 में मैंने क्या बताया था कि गांधारी का जो विवाह है, गांधारी का विवाह वो किनके साथ हुआ था? तो आप लोग जानते हो धृतराष्ट्र के साथ। किनके साथ हुआ था? धृतराष्ट्र के साथ। जब पांडु का मतलब मृत्यु हो गया, यानी श्राप जब दिया गया था उनको, तब जब पांडु का मृत्यु हुआ तो अगला राजा कौन बने हस्तिनापुर का? तो धृतराष्ट्र बने। ठीक है, और धृतराष्ट्र का विवाह हुआ था किनके साथ? गांधारी के साथ। हालांकि धृतराष्ट्र जब अंधे थे तो जिसके वजह से गांधारी क्या की अपने आंख पे पट्टी बांध ली थी। ठीक है, और ये आजीवन बांध के रखी थी। बात समझ में आ गया? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे गांधारी जो है महर्षि वेद व्यास की काफ़ी सेवा की थी, तो महर्षि वेद व्यास ने उनको जो है एक वरदान दिया था 100 पुत्र होने का। कितने पुत्र होने का? 100 पुत्र होने का। ठीक है, तो क्या होता है कि कहानी में कुछ इस प्रकार से स्टार्टिंग होता है। गांधारी का विवाह होता है किनके साथ? तो धृतराष्ट्र के साथ। ठीक है, और यहाँ पे गांधारी जो है गर्भवती होती है। क्या होती है? गर्भवती होती है। हालांकि गांधारी जब गर्भवती होती है तो उनको 9 महीना के बजाय 2 साल लग जाता है। ठीक है, और 2 साल के बाद गांधारी जो है एक मांस के टुकड़े का जन्म देती है, यानी कि उसमें कोई पुत्र नहीं रहता है। यानी गांधारी जो है कोई बच्चे को जन्म नहीं देती है, बल्कि एक मांस जो होता है ना उसके टुकड़े का जन्म देती है। इस पे उसके बाद जो है महर्षि वेद व्यास जी आते हैं और आने के बाद वे कहते हैं 101 घड़ा का प्रबंध करने के लिए। हालांकि गांधारी की एक इच्छा थी कि एक पुत्री भी हो जाए तो अच्छा रहता। महर्षि वेद व्यास जो है 101 घड़ा का प्रबंध करने के लिए कहा। ठीक है, अब उनके मांस के टुकड़े किए गए, मतलब 101 टुकड़े किए गए और प्रत्येक घड़ा में जो है एक एक मांस का टुकड़ा डाल दिया गया। कितने सालों के लिए? तो याद रखोगे 2 सालों के लिए, यानी 2 वर्षों के लिए। 2 वर्षों के बाद एक एक घड़ा को जब खोला गया तो उसमें से एक एक पुत्र निकले, यानी कि 100 घड़ा में से 100 पुत्र निकले। समझ में आ गया? 100 घड़ा में से 100 पुत्र निकले और उनको कहा गया कौरव। क्या कहा गया? कौरव कहा गया। और एक घड़ा में से निकला, एक घड़ा में से क्या निकला? एक पुत्री निकला। क्या निकला जी? पुत्री निकला, जिनका नाम दुस्सला रखा गया। क्या रखा गया? दुस्सला। याद रखेंगे कौरव के मतलब यानी कि पहले जो पुत्र थे धृतराष्ट्र के, यानी प्रथम जो पुत्र था उनका नाम था दुर्योधन। क्या नाम था? दुर्योधन। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो पुत्र थे उसका नाम दुशासन, और बहुत सारे ऐसे मतलब 100 पुत्र थे और एक जो थी क्या थी? पुत्री थी, जिसका नाम दुस्सला थी। क्या थी? दुस्सला। ठीक है, चलिए ये तो हो गया कौरव के साइड का बात। अब हम बात करते हैं पांडव की ओर की बात। अब पांडव की ओर से 5 पांडव का तो नाम आपको पता है, यानी कौन कौन थे? युधिष्ठिर थे, भीम थे, अर्जुन थे, नकुल थे और सहदेव थे। ठीक है, कुंती के बारे में देखते हैं। कुंती के बारे में, तो कुंती जो थी ये किसकी कह सकते हो? वासुदेव की बहन थी। वासुदेव की बहन थी। ठीक है, और कुंती के बचपन का नाम था प्रीथा। क्या नाम था? प्रीथा नाम था, प्रीथा। कुंती के बचपन का नाम प्रीथा था, जिसको प्यार से लोग देवी सिद्धि कहते थे। क्या कहते थे? देवी सिद्धि कहा करते थे। ठीक है, सिद्धि जो है कुंती को कहा करते थे। कुंती के भाई का नाम क्या था? वासुदेव था, और इनके बचपन का नाम प्रीथा था, और इनको प्यार से देवी सिद्धि कहा करते थे। हालांकि कुंती के पिता का नाम सुरसेन था। क्या नाम था? सुरसेन। ठीक है, याद रखेंगे। ये वासुदेव के पुत्र कौन थे? तो कृष्ण थे। कौन थे? कृष्ण थे। कृष्ण की बहन का नाम क्या था? सुभद्रा। क्या नाम था? सुभद्रा। हालांकि कृष्ण जो है कृष्ण का कुंती कौन थे? तो बुआ थे। सब पांडवों की शिक्षा और कौरवों की शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य के पास हुआ था। ठीक है, और जब ये लोग शिक्षा पूर्ण करके यानी पूर्ण शिक्षा प्राप्त करके जब ये लोग वापस आते हैं अपने राज भवन में यानी हस्तिनापुर आते हैं, तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि वहाँ पे सभी के शिक्षा का टेस्ट लिया जाता है कि कौन किस में पारंगत थे।
तो जिसमें पांचों पांडव जो थे ना सभी क्षेत्रों में कुशलता हासिल किए थे। चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं युधिष्ठिर के बारे में, तो युधिष्ठिर जो थे वो क्या थे, तो सत्यवादी एवं न्यायप्रिय थे। ठीक है। अब बात करते हैं भीम के बारे में, तो भीम क्या थे, तो बल एवं शक्ति के मामले में वो क्या थे, मतलब कह सकते हो एक्सपर्ट थे। ठीक है। अर्जुन की अगर बात करते हैं, अर्जुन की, तो अर्जुन जो थे सबसे बड़ा धनुधर थे। ठीक है। उसके बाद नकुल की अगर बात करते हैं, तो नकुल सुंदर और क्या थे, कुशल थे। नकुल जो थे सुंदर और कुशल थे। और लास्ट में अगर सहदेव की बात करें, तो ये बुद्धिमान थे और साथ ही साथ ज्ञानवान भी थे। क्या थे, बुद्धिमान और ज्ञानवान थे। तो ये पांचों पांडव जो थे अपने ये इन क्षेत्रों में क्या किए थे, अपनी जो है मतलब कृतियां जो है वो प्राप्त किए हुए थे। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब यहाँ पे भरी सभा में जब धनुधर मतलब कह सकते हो अर्जुन को जो है दुनिया का सबसे बड़ा धनुधर कहा जाता है, तो उसी बीच कर्ण आते हैं। ठीक है। और कर्ण आते हैं तो कर्ण बोलते हैं, रुकिए महाराज, पहले अर्जुन को कहने मतलब अर्जुन को दुनिया का सबसे बड़ा धनुधर कहने से पहले आप अर्जुन को बोलिए मेरे से युद्ध करने के लिए। यानी कौन ऐसा बात बोलते हैं, तो कर्ण बोलते हैं। कौन बोलते हैं जी, कर्ण बोलते हैं। तो ठीक है, कर्ण के साथ जो है अर्जुन का युद्ध होता है। युद्ध होने के बाद जब कर्ण जो है युद्ध में जीतने वाले होते हैं, तो उसी बीच में क्या होता है, कृपाचार्य जो होते हैं वो क्या करते हैं, कर्ण का जाति पूछ करके उस युद्ध में जो है उनको लज्जित कर देते हैं। अब बात कर ले तो कुंती जो है समझती थी कि कर्ण मेरा पुत्र है, लेकिन अगर कुंती अगर उस समय बोल देती तो ये पूरा स्टोरी जो है जो मतलब कह सकते हो कि जो बात को गुप्त रखा गया था वो पूरा क्या हो जाता उस समय, मतलब लोगों के सामने आ जाता नहीं। तो इसके वजह से जो है कुंती कुछ नहीं बोल रही थी। और यहाँ पे कर्ण को जब जाति पूछा गया और वहाँ पे सभी लोग जब इसका मजाक उड़ाए, तो उस बीच में यानी उस समय दुर्योधन जो थे वो क्या किए, दोस्ती का प्रस्ताव कर्ण को बढ़ाए। और दुर्योधन क्या किए, कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। कहाँ का, अंग देश का। कहाँ का, अंग देश का इनको राजा बना दिया। अब बात करते हैं कर्ण के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पार्ट 2 में बता दिया है कि कर्ण की जो है शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो गुरु परशुराम से प्राप्त हुए थे। ठीक है। और कर्ण की अगर बात कर लेते हैं तो कर्ण जो थे वो क्या थे, दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर था। अगर बात करें तो ये इनका जो है स्टोरी काफ़ी लंबा हो जाता है, तो मैं बातों को संक्षेप में समझाने का प्रयास करता हूँ। जब ये लोग जो है जब वन में जाते हैं, ठीक है, द्रौपदी जो होते हैं उनके विवाह के लिए एक स्वयंवर होता है। और उस स्वयंवर क्या रहता है, तो एक तेल होते हैं और ऊपर में मछली होता है। तो तेल में दे करके मछली के आँख में भेदन करना होता है। हालांकि ये जो पांचों पांडव थे ना, एक साधु का भेष बना करके जंगल में रहा करते थे, ताकि जो है इनको कोई पहचान न ले, क्योंकि दुर्योधन जो है इनको जो है मारने की कोशिश किए थे। तो समझ में आ गया। तो इन्हीं की वजह से ये लोग अपने जंगल में रहा करते थे। और यहाँ पे क्या होता है, जब वो सभा में जाते हैं तो अर्जुन क्या करते हैं, वो उस तेल के मतलब पात्र में देख करके वो क्या करते हैं, मछली के आंख में भेदन कर देते हैं। और द्रौपदी का विवाह किसके साथ हो जाता है, तो अर्जुन के साथ हो जाता है। किनके साथ हो जाता है, अर्जुन के साथ। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब ये लोग वापस आ रहे होते हैं उसी स्वयंवर से, तो माता कुंती को क्या लगता है, माता कुंती को बोलते हैं कि माते मैं आपके लिए एक अनमोल वस्तु लेके आया हूँ। तो माता कुंती किसी काम में व्यस्त रहती है। ठीक है। तो माता कुंती को लगता है क्या कि कुछ खाने वाला सामान लाए हैं। तो माता कुंती जो है वो पीछे नहीं देखती है। ठीक है। डायरेक्ट बोलता है कि जो लाए हो पांचों भाई मिल बांट कर खा लो। ऐसा बात माता कुंती बोलती है। तो पांचों पांडव जो है बहुत ही आश्चर्यचकित होकर के बोलते हैं कि माता आपने क्या कह दी। ठीक है। उसके बाद जब कुंती पीछे देखती है तो कुंती को भी अपने वचनों पे काफ़ी पश्चाताप होते हैं, लेकिन मुंह से जो निकला गया वाणी होता है जो क्या होता है, वो एकदम सत्य होता है। अब तो नियम के हिसाब से तो उसको जो है क्या होता है कि द्रौपदी को पांचों, याद रखिएगा, द्रौपदी को पांचों पांडव के साथ क्या होता है, विवाह हो जाता है। द्रौपदी, जब माता कुंती ये बात बोलती है ना, तो द्रौपदी काफ़ी रोने लगती है। ठीक है। तो क्या होता है कि पिछले जन्म में द्रौपदी जो है भगवान शिव से मतलब एक प्रार्थना की थी, एक तपस्या की थी कि अगले जन्म में जो आप मुझे पति दीजिएगा तो उसमें जो है क्या होना चाहिए, तो वो सत्यवादी होना चाहिए, साथ ही साथ न्यायप्रिय होना चाहिए, वो मतलब कह सकते एक तो सब शक्तिशाली होना चाहिए, धनुधर होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए,
कुशल होना चाहिए। तो भगवान शिव बोले थे ठीक है, लेकिन ये बात जो है किसी एक व्यक्ति में तो हो नहीं सकता है, इसीलिए द्रौपदी को भगवान शिव बता देते हैं कि ये जो आप जो पिछले जन्म में मेरे से जो वरदान मांगी थी, वही वरदान जो है आपको इस जन्म में मिल चुका है। ठीक है, आपको जो है इन सभी के साथ में जो है क्या करना होगा, विवाह करना होगा। और एक उन्होंने नदी का नाम बताया था, बोला था कि आप इस नदी में जब आप स्नान करोगी तो आप फिर से जो है फिर से जो है वर्जित हो जाओगी। ठीक है, तो यही होता है कि पांचों पांडव के साथ द्रौपदी जो है विवाह कर लेती है। कल जब वन में बीत जाता है तो ये लोग फिर से वापस आते हैं और इनको जो है युधिष्ठिर को राजा मतलब उत्तराधिकारी बनाने की बात होती है। उसी बीच में क्या होते हैं, दुर्योधन जो है अर्चन करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा स्टोरी और समझ लीजिए। अब कहानी को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और दूसरे भाग की बात समझते हैं। तो अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण के साथ रहने लगे, और भगवान श्री कृष्ण के साथ जब अर्जुन रहने लगे तो अर्जुन का प्रेम हो गया किसके साथ में, तो याद रखिएगा सुभद्रा के साथ में। किनके साथ में, सुभद्रा के साथ में। हालांकि सुभद्रा जो थे भगवान कृष्ण की बहन थी। कौन थी, बहन थी। वासुदेव की पुत्री थी सुभद्रा। वासुदेव और रोहिणी की पुत्री कौन थी, सुभद्रा। तो भगवान श्री कृष्ण की बहन कौन थी, सुभद्रा थी। कौन थी, सुभद्रा थी। और अर्जुन जो थे वो कुंती का क्या था, पुत्र था। कुंती का क्या था, पुत्र था। और कृष्ण के बुआ कौन थी, तो कुंती थी। आप कहिएगा फिर क्या होता है, इन दोनों के बीच में प्रेम होता है और इन दोनों का विवाह करा दिया जाता है। यानी अर्जुन और सुभद्रा का क्या होता है, विवाह होता है। ठीक है, अर्जुन और सुभद्रा का क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि सर यहाँ पे कृष्ण की बुआ कौन थी, कुंती। और देखा जाए तो कृष्ण और अर्जुन तो दोनों भाई हो गए। क्या हो गए, भाई हो गए। अब यहाँ पे भाई यानी भाई का विवाह बहन के साथ कैसे हो गया, तो समझ लीजिए। आप लोग देखे होंगे कि मुस्लिम समुदाय में क्या होता है, बोलते हैं कि कजन में ही शादी हो जाता है। लेकिन आपको जब ये हैरानी इस बात की होगी जब आप सुनिएगा कि हिंदू में भी ऐसा होता है, तो आपको भी थोड़ा सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा। क्योंकि हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं यानी उत्तर भारत में जो रहते हैं ना, तो हम लोग आर्यन कल्चर को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं, आर्यन कल्चर को। हालांकि आर्यन कल्चर में जो होते हैं क्या होते हैं, ये कजन में शादी नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं दक्षिण भारत के क्षेत्र में, यानी दक्षिण भारत के क्षेत्र में, तो ये लोग जो है द्रविड़ कल्चर को फॉलो करते हैं। और इसमें जो है अभी भी वहाँ पे जो क्या होते हैं, मतलब कजन में शादी होते हैं, यानी रिश्तेदार मतलब अपना ही रिश्ता में क्या होता है, वहाँ पे शादी किया जाता है। अगर आप एग्जाम्पल से समझोगे तो आप देखो ना, साउथ का कोई मूवी देखो तो देखिएगा उसमें साउथ के मूवी में क्या होता है, यही रिश्ता में ही शादी किया जाता है। ठीक है, तो ये केवल मत बोलिएगा कि केवल ये जो है मतलब रिश्ता जो है यानी शादी जो है कि केवल मुस्लिम समुदाय में ही कजन में शादी होता है। नहीं, हिंदू में भी होता है। कहाँ पे, तो द्रविड़ियन कल्चर में, यानी दक्षिण भारत में जो राज्य है वहाँ पे अभी भी द्रविड़ कल्चर को फॉलो किया जा रहा है। और वहाँ पे भी क्या होता है कि कह सकते हो कि कजन में शादी किया जाता है। लेकिन हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं वो है आर्यन कल्चर, वहाँ पे जो है कजन में शादी नहीं किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो सुभद्रा और अर्जुन का क्या होता है, विवाह होता है। और सुभद्रा और अर्जुन के जो विवाह होते हैं उनसे एक संतान उत्पन्न होते हैं जिसका नाम होता है अभिमन्यु। क्या नाम रहते हैं जी, अभिमन्यु। अभिमन्यु जब अभिमन्यु मतलब गर्भ में होते हैं, सुभद्रा के गर्भ में, तो ये चक्र भेदने की जो कहानी है अपने पिता अर्जुन से जो है सुनते हैं। ठीक है, लेकिन वापस आने की कहानी को नहीं सुन पाते हैं, जिसके वजह से अभिमन्यु का मृत्यु हो जाता है। याद रखिएगा अभिमन्यु को किसने मारा था, तो दुशासन के पुत्र ने मारा था। कौन मारा था जी, दुशासन के पुत्र। दुशासन के पुत्र के द्वारा जो है अभिमन्यु मारे जाते हैं। बात समझ गए। अब आगे देखिए, सभा में क्या होता है, जुआ खेला जाता है। उस जुए में जो है ये पांचों पांडव जो है किसको, द्रौपदी को हार जाती है। और द्रौपदी को जो है दुशासन उसके मतलब बाल पकड़ कर पूरे सभा में लाता है और उसका चीरहरण होता है। और उस समय भगवान विष्णु जी क्या करते हैं, द्रौपदी को जो है सुरक्षा प्रदान करते हैं। और सभा में सभी लोग इस बात को देखते रहते हैं। कोई जो है द्रौपदी के जो समक्ष जो होते हैं ना, कोई नहीं बोलते हैं। ठीक है, फिर तो आज के वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग जो है पार्ट 3 को देखने से पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखिएगा। अगर नहीं देखे हैं तो, अगर देख लिए हैं तो अच्छी बात है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।